तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सुख, आनंद, खुशी, हैप्पीनेस, यही तो है वो जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं। हम में से कौन ऐसा नहीं चाहता कि जीवन का हर दिन सुख से बीते, आनंद में बीते, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। और बिल्कुल हमारी ही तरह सुख के पीछे भाग रहे थे उत्तम नगर के राजा। यूं तो राजा जी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता, तमाम विलासिता, परंतु राजा जी एक बहुत ही गंभीर रोग से ग्रसित हो गए। कौन सा रोग? उस रोग का नाम था दुख। राजा जी की समस्या ये थी कि सब कुछ उनके पास होते हुए भी वह सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। पूरे राज्य में ये बहुत ही चिंता का विषय बन गया कि यदि हमारे राजा रोज इस प्रकार निराशा में, उदासीनता में डूबते जाएंगे तो राज्य को फिर कौन देखेगा। अतः मंत्रियों ने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी हमारे राजा को सुखी रहने का रहस्य बताएगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे, परंतु याद रहे कि सुखी रहने का रहस्य झूठा या गलत नहीं होना चाहिए। यह सुनकर राज्य का एक गरीब ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसने कहा कि इस समस्या का यह उपाय है कि हमारे राज्य के किसी सुखी व्यक्ति के वस्त्र यदि राजा को पहनाए जाएं तो वो उससे सुखी हो जाएंगे। तो राजा ने कहा, गरीब ब्राह्मण, तुम मुझे अपने ही वस्त्र दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा, परंतु राजा, मैं तो सुखी नहीं हूँ, मेरे जीवन में तो धन का बहुत अभाव है, मैं तो उसी की इच्छा से आपको ये उपाय बताने आया, मैं सुखी नहीं हूँ। राजा ने कहा, तो फिर हमारे मंत्री अवश्य सुखी हैं, हम उनके वस्त्र पहन लेते हैं। मंत्रियों ने कहा, क्षमा राजा साहब, पर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हमें तो दिन रात अपने राजकीय जिम्मेदारियों का बोध होता है और अपने पद छिन जाने का डर होता है, हम सुखी नहीं हैं। तो इस प्रकार चालू हुई खोज पूरे राज्य में सुखी आदमी को ढूंढने की। मंत्रियों ने मिलकर बड़े बड़े व्यापारियों से संपर्क किया, फकीरों से संपर्क किया, स्त्री पुरुष से संपर्क किया, परंतु पूर्णतः सुखी कोई नहीं निकला। कोई अपने संबंधों में दुखी, कोई वस्तुओं से दुखी, कोई स्वास्थ्य से दुखी, तरह तरह के दुख। वो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। अतः राज्य में, संपूर्ण राज्य में और उनसे जुड़े हुए राज्यों में ऐलान कराया गया कि जो भी व्यक्ति राजा को सुखी होने का रहस्य बताएगा उसे राजा उससे, उसकी सोच से बहुत बड़ा इनाम देंगे। और राजा ने अपने सभी मंत्रियों को दूर दूर गांवों में भेज दिया उस सुखी आदमी की तलाश में। मंत्री बेचारे इधर से उधर भटक रहे थे, गांव गांव, गली गली, और इसी सिलसिले में वो एक बहुत छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के एक किनारे पर बैठकर दोनों प्यास से तड़प रहे थे। किसी ने उन्हें पानी दिया, पानी पीते पीते आपस में बात कर रहे थे कि अरे भैया, ये राजा जी ने अपने सुख के तलाश में हमको तो दुखी कर दिया, ना जाने कहाँ मिलेगा ये सुखी आदमी। इतने में मंत्री को एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ एक आदमी दिखा जो बड़े ही खुशी से रोटी और प्याज खा रहा था। उसने उससे पूछा, कैसे हो भैया? जवाब मिला, सुखी हूँ, और क्या। पहले तो मंत्री ने ध्यान ही नहीं दिया, फिर उसके कान खड़े हो गए। बोला, क्या कहा, क्या कहा, दोबारा कहना। बोले, सुखी हूँ भैया, और क्या कहूँ। मंत्री दौड़ता भागता उसके पास गया। बोला, वो गाड़ी वाले, तुम क्या अपने सुखी रहने का रहस्य हमारे राजा जी को बताओगे? गाड़ी वाला बोला, ये कैसी अटपटी बात है, उनको मैं क्या बताऊंगा और क्यों बताऊंगा। मंत्री ने सारी बात गाड़ी वाले को बताई। गाड़ी वाले ने कहा कि मैं तो वैसे ही सुखी हूं, मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने कहा, तो तुम अपने कपड़े हमें दे दो, वो कपड़े राजा जी पहनते ही सुखी हो जाएंगे। गाड़ी वाले ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ ये गमछा और एक ये धोती है, ये कैसे दे दूं, और तो कपड़े हैं नहीं मेरे पास। मंत्री ने कहा, फिर तो तुम झूठे हो, तुम्हारे पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए और तुम कहते हो तुम सुखी हो। गाड़ी वाले ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सच है, मेरा सुख कपड़ों पे डिपेंडेंट नहीं है, कपड़ों पे आधारित नहीं है। मंत्री दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाते हैं, उसे सारा वृत्तांत बताते हैं। राजा कहता है कि कुछ भी करके उस गाड़ी वाले को हमारे सामने लाया जाए ताकि हम उससे सुख का रहस्य जान सकें। मंत्री संदेश लेकर जाते हैं, गाड़ी वाला मना कर देता है कि जब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं तो मैं क्यों मिलूँ जाके राजा से।
अंततः राजा को आना पड़ता है। अब राजा जी अपने संपूर्ण दल बल के साथ पहुंचते हैं गाड़ी वाले से मिलने। गाड़ी वाले का नाम होता है भूरा। कहते हैं, भूरा मुझे सुख का रहस्य बता दो। भूरा कहता है, राजा अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम फिर किसी दिन आना। तो इस प्रकार राजा 2-3 बार अपने संपूर्ण दल बल के साथ जाते हैं। हर बार उन्हें निराशा हाथ लगती है। एक दिन सुख की खोज में व्याकुल राजा अकेले ही एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं भूरा के पास। अब भूरा को समझ में आ जाता है कि राजा जी हो गए सत्य को जानने के लिए समर्पित। अब राजा उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें गुरु मानता हूं भूरा, हे गुरुदेव मुझे सुखी रहने का रहस्य बता दो। भूरा कहता है, बिल्कुल, पहले ही अपना अहंकार छोड़कर मेरे पास आते, पहले ही बता देता। पूछो, क्या पूछना है? राजा कहता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, दुनिया के तमाम सुख साधन होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूं? भूरा कहता है, क्योंकि तुम इन सुख साधनों की दृष्टिकोण से ही जीवन को देखते हो कि तुम्हारे पास ये सुख साधन है तो तुम सुखी, नहीं है तो तुम दुखी। तुम्हारे मन में पूरे समय इनको खोने का डर है। तुम इस वास्तविकता से, आत्मा के मूल स्वरूप से अनभिज्ञ हो। राजा कहता है, तो क्या है आत्मा का मूल स्वरूप? भूरा कहता है, आनंद, सुख। जिस दिन तुम इस बात को समझ लोगे कि तुम मूलतः वो आत्मा हो जिसका स्वरूप है सुख है, जिसका मूल रूप ही आनंद है, खुशी है, उस दिन तुम सांसारिक दृष्टि से इन सब चीज़ों को देखना छोड़ दोगे और हमेशा आनंद में रहोगे। राजा कहता है, अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया इन सब चीज़ों के पीछे क्यों भाग रही है, इनमें क्यों अपना सुख तलाश रही है? तो भूरा कहता है, क्योंकि तुम्हारी ही तरह वो सब भी अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं कि वो सिर्फ एक हाड़ मांस का शरीर नहीं है, अपितु उस परमात्मा से जन्मी आत्माएं हैं जिसका मूल स्वरूप ही आनंद है, खुशी है। इसलिए वो भी तुम्हारी तरह इन सब वस्तुओं में, अपने संबंधों में सुख को ढूंढ रहे हैं और निराशा उनके हाथ लगती है। तो राजा कहता है, फिर इस समस्या का क्या हल है? भूरा कहता है, समस्या का बस यही हल है कि तुम हर क्षण याद रखो कि तुम परमात्मा से उपजी वो आत्मा हो, वो जीवात्मा हो जिसका मूल स्वरूप सुख है, आनंद है, खुशी है। इसीलिए कोई भी बाहर की वस्तु तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, तुम हमेशा खुश रहोगे। राजा कहता है कि यह तो बड़ा कठिन है। भूरा कहता है, मैंने कब कहा कि यह सरल है? राजा, हर वक्त हर समय पर हमारे सामने जीवन में चुनने को कुछ ना कुछ होता है। हमारे पास हमेशा 2 विकल्प मौजूद होते हैं। या तो हम सरल विकल्प को चुन लें, थोड़े समय के लिए खुश रहें और फिर दुखी हो जाएं, और या तो फिर हम कठिन विकल्प को चुनें और हमेशा के लिए खुश हो जाएं। इस सत्य को स्वभाव में लाना, अपनाना कि हम आत्मा हैं, हमारा मूल स्वरूप ही आनंद है, खुशी है। हम बहुत देर तक दुखी रह ही नहीं सकते किसी भी चीज़ के लिए। कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो उसकी खुशी हमें थोड़ी देर के लिए ही होती है, और उसके बाद या तो हमें उसे खोने का डर सताने लगता है और या तो फिर हम उससे ऊब जाते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों के लिए या ऐसे संबंधों के लिए जो हमें जब तक सुख देते हैं तब तक हम सुखी, जब वो दुख देने लगते हैं तो हम दुखी। तो हमें उनसे क्यों प्रभावित होना है? क्यों नहीं हमें हमेशा एक जैसा रहना है, एक रस में रहना है, आनंद रस में रहना है? ये कठिन तो है, परंतु एक बार तुमने इस सत्य को जीवन में उतार लिया तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। तो मित्रों, बिल्कुल ऐसा ही है कि या तो हम इस कठिन सत्य को अपने जीवन में उतार लें कि हम आत्मा हैं, आनंद हैं, सुख हैं, खुशी हैं, आनंद लहर है, और या तो फिर उत्तम नगर के राजा की तरह दिन रात सुख की तलाश करते रहें, जो मिलना कहीं बाहर नहीं है। इट इज़ इनसाइड ऑफ अस, बिकॉज वी आर हैप्पीनेस। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का मूल स्वरूप खुशी है, आनंद है, हैप्पीनेस है। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।